सो नाउ फेडरल बैंक द बेस्ट बैंक अब देखिए 147.45 पर वापसी हो चुकी है और ये अब जा रहा है ऑल टाइम हाई की ओर और कुछ ही दूरी रह गई है। और एक बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिली थी मिड कैप में परसों के दिन, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी फेडरल बैंक की स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। तो एक बड़ा क्रैश हमने आते हुए देखा हायर साइड से, क्योंकि मिड कैप के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट 4% मिड कैप यहाँ पर जो है टूटते हुए नजर आए और कई स्टॉक्स 10-10% के लोअर सर्किल लगा गए थे उस दिन। अगर आप देखते तो मिड कैप जो बैंकिंग स्टॉक थे जैसे कि आरबीएल बैंक, आपका बंधन बैंक, आपका फेडरल बैंक, कुछ ही मिनटों में ये टूटते हुए नजर आए। कुछ ही मिनटों की बात थी और ये 5-5%, 3-3% ये स्टॉक टूटते हुए नजर आए। तो एक तेज गिरावट थी और वहां से अब जो है वो 50% से ज़्यादा रिकवरी अब ये स्टॉक्स कर चुके हैं और ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ चुके हैं। तो अभी फेडरल बैंक का अगर आप मार्केट कैप देखें तो 34,644 है। यहां पर एक है थोड़ी सी डिसअपॉइंट बात, पता क्या है, यहां पर आपका प्राइस जो है ना वो आपके फंडामेंटल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे। कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम को देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके आगे बहुत सारे बैंक्स निकल चुके हैं, जैसे कि आपका मार्केट कैप 34,644, इससे ज़्यादा आपका बंधन बैंक का मार्केट कैप हो चुका है। अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक जो है ना वो ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए आपसे आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ सीधा सीधा भिड़ंत थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो आपसे कोसों दूर निकल चुका है, डबल हो चुका है मार्केट कैप उसका आपके कंपैरिजन। बंधन बैंक आपसे 3-4 हजार करोड़ का मार्केट कैप आगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जबकि आपके जो आपकी एक इंटरेस्ट अर्न है वो आपका बंधन बैंक से आगे, फेडरल बैंक का यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से थोड़ा सा कंपैरिजन में नीचे है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ तो है जो कि यहाँ पर जो है एक रुकावट ला रहा है फेडरल बैंक के अंदर। लेकिन वो जो कुछ तो है वो सब डिस्काउंट हो जाता है इसके आगे। क्योंकि अगर आप देखें सभी, आप बंधन बैंक की ओर चले जाइए, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर चले जाइए, आप आरबीएल के ऊपर चले जाइए, ये सब यहाँ पर जो है ना आरबीएल को छोड़कर ये बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये अपने इंडस्ट्री पी के बिल्कुल पास में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 21 का इंडस्ट्री पी है, वो अपना 22-23 के आसपास खड़ा है, ठीक है ना। तो वो है, बंधन बैंक आपका 19 पर है, आप अभी तक 10.16 पर आ पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 10.16 का पी रेशियो है आपका पूरे बैंकिंग, एंटायर बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप मिड कैप के अंदर चले आएंगे तो आपको ये पी रेशियो नहीं देखने मिलेगा। तो ये आपका सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पर चलने वाला बैंक है, जिसके आपका जो इंटरेस्ट अर्न है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो बाकियों के कंपैरिजन, बंधन बैंक के कंपैरिजन काफ़ी अच्छी है। तो लेकिन एक पॉइंट जो है वो मैंने नोट किया, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहा है। वो मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, वो क्लियर हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस डिसअपॉइंटमेंट, ये जो आपका जो फंडामेंटल की वजह से ये ना चलना है स्टॉक का, ये कहीं ना कहीं एफआईआईज के लिए भी कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंट लेकर आया था कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर आपका फेडरल बैंक प्राइवेट बैंकिंग में नेट एनपीए के कंपैरिजन आपका बहुत ही बेहतरीन है। सभी बैंकिंग, एंटायर बैंकिंग में फेडरल बैंक एक लौता था जो कि जब सब दिक्कतों से जूझ रहे थे, फेडरल बैंक 1% से बिलो का नेट एनपीए लेकर आया था। और यहाँ पर छठी बैंक थी फेडरल बैंक, जिसका 1% से बिलो नेट एनपीए गया था और उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहा, राइट। उसके बाद फिर आपके बाकी बैंक्स आने लगे तो वो भी अब यहाँ पर जो है अच्छे हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें नेट एनपीए की स्थिति तो वो शुरू से ही ठीक थी फेडरल बैंक की। पी रेशियो में इसका कोई जवाब नहीं है, यानी कि वैल्यूएशन ऑलरेडी डाउन है। तो आपका नेट एनपीए बहुत बेहतरीन है। और बैंकिंग के अंदर आप देखें क्या असेट क्वालिटी कैसी, नेट एनपीए कैसे हैं, यही तो देखेंगे ना सबसे ज़्यादा। तो नेट एनपीए ठीक है, पी रेशियो आपको ठीक मिला है। प्रॉब्लम जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। जी हाँ, ये बात है, ये बात अब यहाँ पर समझ में थोड़ी सी आना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो 3% है फेडरल बैंक के 2023 मार्च के हिसाब से। यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ना आप देखेंगे आपसे ज़्यादा तो आरबीएल बैंक है 4.14। आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर 6% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले रही है, आपके बंधन बैंक आगे है। तो आप यहाँ पर 3% का होल्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं यही एक डिसअपॉइंट यहाँ पर कर रखा है फेडरल बैंक के अंदर, इसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ने। सो अब यहाँ पर यही बात है और यही कहीं ना कहीं अब एक छोटी सी बात यहाँ पर बची हुई है,
वही एक नेगेटिव यहाँ पर दिख रही है। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इसके अंदर जो नेगेटिव दिखती हो, और ये भी बहुत हाईली नेगेटिव नहीं है। बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन डिजिटल ग्रोथ के अंदर जो अपना पैर पसार रहे हैं ये, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि फेडरल बैंक ने पार्टनर कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी है, जो कि नियो बैंकिंग का कल्चर बहुत स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने एफआई, जो आपने देखा होगा सबसे पहले इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, एक पार्टनरशिप करी एफआई से। फाई का आपका जो है जो एक कार्ड है वो बनकर आ जाता है, आपका डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनके साथ सेवाएं स्टार्ट करी एफआई, फिर उसके बाद आई जुपिटर मनी, फिर आई डीजी वृद्धि। ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेयरी फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ इन्होंने टाइप किया, पार्टनरशिप करी और उनके साथ अब दे रहे हैं। आईएनडी मनी जो सुपर फाइनेंस ऐप है, वो यहाँ पर आपने आईएनडी मनी का नाम सुना ही होगा, शेयर खरीदना शेयर बेचना ब्रोकरेज फर्म, वो यहाँ पर है। तो उनके साथ यहाँ पर जो है डिजिटल जो एक कारोबार है वो यहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ पूरा फिनटेक के अंदर बने हुए। तो ये 4 हैं और अभी 5वीं और इन्होंने डिजिटल सेवाएं और स्टार्ट करी हैं। तो फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप करी है स्कैपिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं। ये ट्रेवल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो स्कैपिया के आपने एड बॉक्स देखे होंगे, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं और काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। तो ग्रोथ जो है ना वो अब नए तरीके से नए फेज से लाने की शुरुआत कर रहा है फेडरल बैंक, और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये एक नई चाबी होगी ग्रोथ की, जो कि इनके सीईओ ने कह भी दिया था कि हम डिजिटली बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डिजिटल ग्रोथ हम लाना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब यूज़ कर रहे हैं, वो एफआई के साथ मिलकर, वो बाकी लोगों के साथ मिलकर, वो यहाँ पर अब जो एक कदम है वो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और स्टॉक के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं एफआईएस की स्टेक दिखाती भी है। 27.72 का स्टेक थी यहाँ पर, आप देखेंगे परसेंटेज होल्डिंग थी 2022 दिसंबर में। आज अगर 2023 से जून में देखेंगे तो लगातार घटकर थोड़ा सा घटकर 26.27% पर होल्डिंग रह गई है एफआईएस की, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसी हिसाब से आपका यहाँ पर जो है डीआईएस का भी हिसाब यही है। तो यहाँ पर जो डिसअपॉइंट किया है फेडरल बैंक ने वो यहाँ पर है, और आज का नहीं है, पिछले 5 साल भी अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसने दी, उसके बाद भी ये स्टॉक चलता नहीं। तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो शुरू से फेडरल बैंक के साथ बनी हुई थी, इस बात से कि आपका स्टॉक जो है वो रनअप नहीं है। लेकिन वही बात है कि अच्छी चीज़ जो है वो देर में चलती है और लंबा चलती है। तो वो यहाँ पर आप बिलीव रखिए इन शब्दों पर कहीं ना कहीं। और अगर आपको फेडरल बैंक की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा बैंकिंग स्टॉक जो आपको आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सके, तो आपके साथ आपके सामने मिड कैप के अंदर फेडरल बैंक है, जो कि आगे प्रॉमिस करता है। जिस तरीके से सीईओ, जिस तरीके से मैनेजमेंट पूरा यहाँ पर जो है ना एक तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, और ग्रोथ जर्नी जो है उसका जो विज़न है इनका, उस हिसाब से एक बिलीव यहाँ पर आता है फेडरल बैंक के साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फेडरल बैंक की ओर देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर, तो फंडामेंटली बिल्कुल महंगा है नहीं। अपने बुक वैल्यू 111 रुपये की बुक वैल्यू है, 147 पर काम कर रहा है, 0.33 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। यानी कि आप देखेंगे तो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स, उसमें आपके जो कॉम्पिटिटर वो भी शामिल है, वो टू टाइम मल्टीपल के ऊपर यहाँ पर जो है ना वर्क कर रहे हैं अपने बुक वैल्यू से। तो इतना अंतर है फेडरल बैंक और उनमें। तो अगर जो एक प्रॉब्लम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी काफ़ी डाउन है, काफ़ी डाउन है। मतलब अगर वो प्रॉब्लम देखें अभी तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक करके दिखाएंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा तो इनकी वैल्यूएशन डाउन है। तो वो कहीं ना कहीं कैचअप करने का कोशिश करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कैचअप करने की कोशिश करना चाहिए। और वही बात मैंने आपको 123 रुपये पर बोली थी कि इस स्टॉक को बाई करिए 123 रुपये पर, और 118 को स्टॉप लॉस। वंडरफुल कॉल फेडरल बैंक के अंदर बैठी, और अभी हम ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा आए। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग एक सोच कर चल रहे थे 170 रुपये का टारगेट, वो 170 रुपये का टारगेट कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो प्लीज़ इसके ऊपर सर्च करिए। अपने एडवाइज़र हो तो एडवाइज़र से बात करिए, ज़्यादातर एडवाइज़र होते नहीं, लेकिन आपके जो ब्रोकर हैं उनसे हम कंसल्ट करते हैं। तो आप अपने ब्रोकर से फेडरल बैंक के बारे में पूछिए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए। कई जगह से बाई कॉल भी है, पुरानी बाई कॉल भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक परफेक्ट व्यू कहीं ना कहीं बनते हुए देख सकता है। मेरे लिए तो एक परफेक्ट स्टॉक है, और बाई कॉल 123 पर जनरेट करी गई थी, वो अभी तक परफेक्टली बैठी हुई है। इस स्टॉक के अंदर आप देखते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल्स, और बात को ख़त्म करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं आपका 140,
140 का लेवल और यहाँ पर आपका 138, ये एक रेंज है। तो मैं यहाँ पर 140 और 138, एक सेकेंड, और यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं, और 138 140 इस स्टॉक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। 140 से तो अभी घूम गया, पिछले बार भी यहीं से घूमा था, और अभी 138 रुपये का जो लो है वो यहाँ पर है। वैसे तो 138.80 का है, लेकिन मैं 138 लेके चलूँगा। तो 140 से 138 की जो ₹2 की रेंज है वो इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। अगर उस रेंज में आएगा, 140 के आसपास आएगा, तो उस रेंज से घूम जाएगा। एटलीस्ट आप जो हैं वो आपके स्टॉप लॉसेस होने से बचेंगे। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, इसके ऊपर स्टडी करिए। अगर आपने पहले से बाई कर रखा है तो ये आपके सामने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ी सी स्टडी और करना बाकी है, तो उसको और समझेंगे और उसको फिर से हम जो है बातचीत करेंगे उसके ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।